हेलो एवरीवन। मैं अजय गुप्ता आप सबको फिर से वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, लेकिन आज हम समझेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में और कि किस तरह से हम उनको परचेज कर सकते हैं, किस तरह से खुद ही अपने पसंद के म्यूचुअल फंड्स को परचेज कर सकते हैं और खुद सेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं किसी म्यूचुअल फंड पे। अगर हमें किसी पर नज़र रखनी है हम ट्रैक कर सकते हैं उसको। तो आइए, एक तो मैं आपको छोटा सा टॉपिक करवाऊंगा, मनी मार्केट फंड्स क्या होते हैं, और फिर मैं उसके बाद आपको समझाऊंगा कि हम म्यूचुअल फंड्स कैसे परचेज कर सकते हैं और कैसे खरीद सकते हैं और किस तरह से हम इनको ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखें, लास्ट तक देखें, और पसंद आए तो सबके साथ शेयर करें, लाइक बटन प्रेस करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि मनी मार्केट फंड्स क्या होते हैं। मनी मार्केट फंड्स क्या होते हैं? मनी मार्केट फंड्स एक हाई क्वालिटी फंड्स होते हैं जो कि उन चीज़ों में लगते हैं जहाँ पे रिस्क कम से कम होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें, बैंकर्स चेक हो गए। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो 11th में आपने सबने पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए। इसमें इस फंड का पैसा ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट होता है। ये क्या होते हैं? बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, यहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म है, थोड़ा टाइम के लिए। ये हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं इस केस के फंड्स में। ये छोटे टाइम के लिए ही होते हैं, लेकिन हाईली लिक्विड होते हैं। जब हम चाहते हैं तब हमें पैसा मिल जाएगा, ऑन डिमांड पैसा मिलेगा हमें। ये हमारा ऑन डिमांड होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल पेपर्स करते हैं। और ये मैंने आपको बताया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, यानी कि ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे पैसे की सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो और रिस्क कम से कम हो। बैंकिंग सेक्टर, मोस्टली बैंकिंग सेक्टर में ही होता है, और ये सारा डेट डेट फंड होता है। और ये सारा डेट फंड होता है, यानी कि इसमें ट्रस्टी भी आ गए, उसमें गारंटी होती है। एक फर्स्ट पॉइंट, हाई गारंटी, हमारे पास गारंटी है। सेकंड पॉइंट, शॉर्ट टर्म के लिए है, हाईली लिक्विड है। थर्ड पॉइंट हो गया, तो यानी कि हम थोड़े टाइम के लिए ही इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप छोटे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो आप मनी मार्केट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं देखिए। पहला है आदित्य बिरला सन लाइफ मनी मैनेजर फंड। ये सारे मनी मार्केट के हैं, और इसमें मैंने पिछले 1 साल की और 3 साल की रिटर्न्स निकाली हैं, और साथ में इसका AUM निकाला है। AUM क्या होता है? असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि इस AMC में, इस फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। ठीक है, देखिए पहला कौन सा है? आदित्य बिरला सन लाइफ मनी मैनेजर फंड, जिसका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न कितना है? 7.42%। देखिए FD से तो बहुत अच्छा है। और लास्ट 3 ईयर का रिटर्न कितना है? 7.92, यानी कि इसने कंसिस्टेंसी दिखाई है पिछले 3 सालों में। अराउंड 7 to 8% के बीच में इसका रेट आया है, इंटरेस्ट रेट है। और इसमें देखिए कितना AUM है इसका, 9611.39 करोड़, यानी कि 9611 करोड़। सोचिए 9000, कितना पैसा इन्वेस्टेड है इसमें। अगला क्या है? HDFC मनी मार्केट फंड। ये HDFC AMC का फंड है, जिसने पिछले साल 7.52 की रिटर्न दी है, 7.52% की रिटर्न दी है। और पिछले 3 सालों में 7.81%, यानी देखिए कितना कंसिस्टेंट है। और इसका AMU कितना है? 9712.72 करोड़, यानी कि 9712.72 करोड़। देखिए कितना ज़्यादा है इसमें पैसा इन्वेस्टेड। अगला है LNT का, LNT मनी मार्केट फंड, जिसका 1 साल की रिटर्न कितनी है? 8.77%। पिछले 3 साल की कितनी है? 7.8%, यानी कि पिछले साल ये ग्रोथ करा है एज कम्पेयर टू लास्ट 3 ईयर्स में। देखिए इसके पिछले साल में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, जबकि पिछले 3 साल का अगर हम एवरेज देखें वो कम है, यानी कि ये अभी ग्रोथ स्टेज पे है। और इसका AUM थोड़ा सा कम है, देखिए कितना है? 1089 करोड़। फिर भी 1000 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है, बहुत पैसा इन्वेस्टेड है इसमें भी। अगला है फ्रैंकलिन इंडिया सेविंग फंड, जिसका कि लास्ट 1 साल की रिटर्न है 7.16%, और पिछले 3 साल की रिटर्न है 7.74%। और इसका AUM है 1315 करोड़, ये भी बहुत है।
अगला है निपॉन इंडिया मनी मार्केट फंड। ये देखिए, रिलायंस निपॉन का नया नाम हो गया है निपॉन इंडिया। ये आपको सबको पता है, जो इनके दोनों में मिलके करते थे इन्वेस्टमेंट, जो इनकी एएमसी थी रिलायंस और निपॉन की, वो अब सिर्फ और सिर्फ निपॉन ने खरीद लिया पूरी। रिलायंस अब इससे अलग हो चुका है। तो इसका लास्ट देखिए कितना है, 6.9%। इसका थोड़ा सा कम है, लेकिन इसका पिछले 3 साल का अगर हम देखेंगे तो 7.68% है। और इसका एयूएम कितना है, 5 करोड़। देखिए हाईएस्ट कौन सा है, एल। तो आप अगर चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एल मनी मार्केट फंड में। बट हमने देखिए, हमने ये इक्विटी फंड कर लिया, फिक्स इनकम फंड कर लिए, इंडेक्स फंड्स कर लिए, बैलेंस फंड समझ लिए, आज मनी मार्केट फंड समझ लिए। अब मेरे पास एक रिव्यू आया कि आप फंड्स तो समझा रहे हैं, बट हम इनको परचेज कैसे करेंगे, आप वो भी तो बताइए। तो मैंने उसके लिए आज ये वीडियो बनाई है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ये परचेज कर सकते हैं खुद ही। इसमें लिखा है हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। हम किस तरह से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बेसिकली अभी 4 तरीके हैं जिससे कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला क्या है, बाय ऑफलाइन पेपर मोड, यानी कि आप अपने आसपास कोई म्यूचुअल फंड ब्रोकर या कोई ऐसे ब्रोकर ढूंढिए जो कि म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट करवा सके और एएमसी से जिसके कनेक्शन हो। आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स होते हैं, जो कि आपको कंसल्टेंसी देंगे और डायरेक्टली वो वहां से ऑफलाइन मोड में आपसे कुछ पेपर साइन करवाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाएंगे और आपके पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा देंगे। वो क्या होता है, ऑफलाइन मोड, लेकिन उसमें थोड़ा सा कमीशन जाता है उसको, उस ब्रोकर को या उस एजेंट को। ठीक है। अगला होता है क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट ऑन एन ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें क्या होता है, जिस भी एएमसी का आपको म्यूचुअल फंड परचेज करना है, आप उस एएमसी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे अपना अकाउंट बना के, जैसे आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाते हैं, सेम इसी तरह इस पे भी अकाउंट बनेगा। बट उसमें आपके सिर्फ मेल आईडी और मोबाइल नंबर ही मांगते हैं। इसमें आपके मेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पैन डिटेल्स, ये सब कुछ भी मांगा जाएगा। ठीक है। तो आज हम बेसिकली इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। लेकिन उससे पहले मैं 2 चीजें आपको बता दूं जिसके बारे में डिस्कस हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि होता क्या है। थ्रू एन ऐप। ऐप क्या होता है, हमारी बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जिसके थ्रू जो ये काम पहले ऑफलाइन लोग करते थे, अब वो ऑनलाइन हो जाता है। कैसे, आपको घर बैठे कुछ नहीं करना, इनकी ऐप डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल में। जैसे आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, ऐसे रजिस्टर करना है और आप परचेज कर सकते हैं। चौथा होता है डीमैट अकाउंट्स। अगर आपका डीमैट अकाउंट खुला है तो आप उसके थ्रू भी म्यूचुअल फंड्स परचेज कर सकते हो। देखिए शेयर्स में यह होता था कि सिर्फ आप डीमैट अकाउंट के थ्रू ही सेल परचेज कर सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड्स के केस में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के केस में आप चारों में से किसी से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सेम जगह पैसा इन्वेस्ट होगा और सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। बस ये आपके ऊपर है, आपकी सहूलियत के ऊपर है, आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। किसी को, जैसे हमारे जो बूढ़े लोग होते हैं, हमारे ओल्ड लोग हैं, जो कि जिनके ज़माने में मोबाइल्स वगैरह नहीं थे, वो कहते हैं जी हमें नहीं समझ में आता मोबाइल, हम तो आज भी पेपर से ही करेंगे। तो क्या करते हैं, चेक बनाते हैं और साइन करते हैं पेपर्स पे। वो हमारे आपकी जो आजकल की न्यू जनरेशन है वो कहती है कहाँ इतना टाइम रखा है जो कि हर चीज़ का पेपर देखेंगे। तुरंत ऐप डाउनलोड करी फ़ोन में, जब मर्जी आई परचेज कर लिया। कंपनीज होती हैं, कंपनीज कहती हैं नहीं, मुझे तो सिर्फ एक ही एमसी, इसी एएमसी के फंड्स चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी के बिहाफ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं और वहां से खुद परचेज कर सकते हैं। फिर एक होता है डीमैट अकाउंट। कई क्या होते हैं, जैसे ये ब्रोकर्स हो गए ऑफलाइन वाले, यही ऑनलाइन वाले ब्रोकर्स भी होते हैं जो कि आपको कंसल्टेंसी भी देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन भी करवा देंगे। आपको बताएंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, और उस पर तो कुछ ये चार्जेस लेते हैं। तो आइए आज हम समझेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे हम कैसे रजिस्टर करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं। और मैं चूज कर रहा हूँ एच डी एफ सी ए एम सी। देखिए मैं आया गूगल पे, मैंने यहाँ लिखा एच डी एफ सी ए एम सी। मैं यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे आया। देखिए मैं यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आया ऑप्शंस टू ट्रांजैक्ट ऑनलाइन। यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हो। न्यू इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन है, इन्वेस्टर लॉगिन है, डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन है। डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन क्या होगा, ये देखिए, जो पेपर ऑफलाइन वाले करवाते हैं, ये कंसल्टेंट्स होते हैं, ये ऐसे ही ये डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं एएमसी के।
आप इनके थ्रू भी करवा सकते हैं। एनएवी एंड डिविडेंड ये क्या है, आप अपना रेट चेक कर सकते हैं। आपको अगर किसी पे डिविडेंड मिला है या इंटरेस्ट मिला है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी क्या है ये मैं आपको डिस्कस आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा कि एसआईपी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर, न्यू इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन पे जाके एक अगली विंडो खुल गई। यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछेगा, क्विक इन्वेस्टमेंट लॉगिन या अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो पहले तो हमें रजिस्टर करना है, तो यहाँ पे हम जाएंगे तो क्रिएट करेंगे न्यू टू क्रिएट यूजर आईडी। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना पैन लिखेंगे और डीओबी लिखेंगे और रजिस्टर करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे अपना पैन लिख रहा हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो इसने बोल दिया यू आर ऑलरेडी एन इन्वेस्टर विद HDFC म्यूचुअल फंड, प्लीज प्रोसीड टू क्रिएट यूजर आईडी इन केस यू डू नॉट हैव। यानी कि इन्होंने बोल दिया कि मेरे पास म्यूचुअल फंड्स जो HDFC के म्यूचुअल फंड्स हैं वो पहले से ही हैं, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा क्रिएट यूजर आईडी। तो मैं क्रिएट करूँगा यूजर आईडी। अब इस पे आप मेरा बना हुआ है, तो मैं आपको एक नया सिखाऊंगा क्योंकि जिस पे आपका ना बना हो और आप सीख जाएं। तो मैं यहाँ से जाऊँगा SBI AMC पे, क्योंकि HDFC मेरा पहले से है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, तो मैं उस पर नहीं बना सकता न्यू यूज़र, तो मैं इसलिए SBI पे आ गया। देखिए SBI पे आ गया। यहाँ पे भी सेम चीज़ कुछ इसी तरह की आ रही है। चेक योर अकाउंट स्टेटमेंट, चेक NAV, SIP, वन टाइम मैंडेट, ये सब मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ से मैं करूँगा न्यू कस्टमर पे और क्विक इन्वेस्टमेंट। मैं यहाँ पे जाऊँगा न्यू यूज़र, अपना पैन नंबर डालूंगा। मैंने अपना पैन नंबर डाला यहाँ पे। अब ये बोल रहा है आप अपनी यूज़र आईडी दो। यूज़र आईडी हमारी क्या होगी, हमारा मेल आईडी। चलिए यहाँ पे अपनी मेल आईडी डालते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी मेल आईडी डाली। उसके बाद ये कह रहे हैं एंटर योर मोबाइल नंबर। देखिए मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया अपना। उसके बाद ये पासवर्ड मांग रहे हैं, तो मैं इसमें पासवर्ड डालूंगा। कोई भी आप पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ कैप्चा डालना पड़ेगा, हमें कैप्चा फिल करना होगा और फिर रजिस्टर। अब देखिए इन्होंने मेरे मेल आईडी पे एक OTP भेजा है, तो मैं मेल आईडी देखूंगा अपनी। मेरे पास OTP आ गया, OTP है और मैं वेरीफाई कर दूंगा यहाँ से। ये किस लिए मांगा, चेक करने के लिए कि आप वो जेन्युइन हैं या नहीं। अब देखिए यहाँ पे पैन नंबर आ गया, नाम आ गया लिखा हुआ। मैं टेक्स्ट स्टेटस डाल दूंगा इंडिविजुअल, जेंडर डाल दूंगा, जो भी आप जेंडर है, मेल है फीमेल है वो डालेंगे। मोबाइल नंबर डालूंगा। ईमेल आईडी दोबारा मांग रहा है तो मैं दोबारा डालूंगा यहाँ पे ईमेल आईडी। उसके बाद ये पूछ रहे हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद फादर्स नेम। उसके बाद नेशनैलिटी तो इंडियन, इंडिया। प्लेस ऑफ बर्थ, मैं अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालूंगा। अब आप एड्रेस कौन सा देना चाहते हैं यहाँ पे, तो मैं रेजिडेंशियल एड्रेस देना चाहता हूँ। अपना ऑक्यूपेशन, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल हैं, सर्विस करते हैं, आर्किटेक्ट, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, रिटायर्ड है, हाउस वाइफ है, जो भी है आप वो डाल सकते हैं यहाँ पे। अब आपकी ग्रॉस इनकम कितनी है वो पूछ रहा है, जितनी भी आपकी ग्रॉस इनकम है यहाँ डाल सकते हैं। अभी देखिए दो चीजें पूछा है, इज द इन्वेस्टर इज अ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। अब आपको याद है मेरी NSE गो बिट की वीडियो, उसमें भी यही चीज पूछी थी कि क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हैं, क्या आपका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है। तो हम क्या बोलेंगे, नो। अगर आपका है तो आप यस कीजिए। ये अगली चीज पूछ रहा है, इज द एप्लीकेंट्स कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, टैक्स रेजिडेंस अदर देन इंडिया। यानी कि क्या आप ऐसे व्यक्ति तो नहीं हैं जो कि NRI हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, आप इंडिया में पैदा नहीं हुए हैं, या आपकी नेशनैलिटी इंडिया के अलावा कोई और देश है, या आप किसी और देश के नागरिक हैं। तो आपको येस करना होगा और वहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे पैन नंबर होता है, ऐसे ही बाकी देशों में भी उनके कुछ आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होते हैं जिसको कि यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, और नीचे एक्सेप्ट करेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे आप। ये आपसे पूछेगा कि आप बाहर के तो नहीं हैं, NRI वगैरह तो नहीं है, और ये फिर वेरीफाई कर देंगे। फिर एक चीज़ यहाँ और आएगी, आपसे बैंक डिटेल्स मांगी जाएंगी आपकी। फिर यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल्स मांगी जाएगी, क्यों, क्योंकि जब बैंक होगा तभी तो वहाँ पे पैसा आएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी बैंक डिटेल्स डालूंगा। अब मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाला। यहाँ पर मैं फिर से अकाउंट नंबर डालूंगा कंफर्म करने के लिए। उसके बाद कौन सा है मेरा अकाउंट टाइप, करंट या सेविंग, सेविंग है। यहाँ पे मैं IFSC कोड डालूंगा। ये सब आपको चीज़ें कहाँ मिलेंगी, आपके पासबुक के फ्रंट पेज पे या स्टेटमेंट के फ्रंट पेज पे, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखिए जैसे मैंने डाला उसने उठा लिया उसका एड्रेस वगैरह।
और मैं इसको कंफर्म करके वेरीफाई एंड प्रोसीड करूँगा। देखिए इसने क्या बोला कि अपलोड कैंसिल। देखिए अब इसने क्या बोला कि अपलोड कैंसल्ड चेक और अकाउंट स्टेटमेंट, यानी कि आपको एक कैंसिल चेक देना पड़ेगा इसका, या फिर अपनी अकाउंट की अकाउंट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट दे देता हूँ। मैंने पहले से निकाल के रखी है अकाउंट स्टेटमेंट। देखिए मैंने यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दी यहाँ पे और मैं प्रोसीड करूँगा। अब ये बोल रहे हैं कि आप नॉमिनी कोई चाहते हैं। देखिए नॉमिनी क्या होता है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके बाद उस पैसे को कौन लेगा। तो मैं बोलूँगा यस। मैं वहाँ पे उसका नाम लिखूँगा, डेट ऑफ बर्थ लिखूँगा, उसकी रिलेशनशिप लिखूँगा कि आपका वो कौन लगते हैं और कितना परसेंटेज। इसके बाद मैं सबमिट करवा दूँगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ गया कि मेरा फोलियो नंबर ये है और अब से मैं यहाँ पे रजिस्टर करना, अब से मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकता हूँ। मेरा लॉगिन बन गया। देखिए इस तरह से बन गया। यहाँ से अब आप कभी भी लॉगिन करके, लॉगिन के लिए आपको क्या चाहिए, आपकी मेल आईडी और आपका पासवर्ड। देखिए मैं यहाँ से लॉग आउट करके एक बार आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। न्यू कस्टमर की जगह देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ पे अपना मेल आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका भी है ओटीपी के थ्रू। आप यहाँ पे अपनी मेल आईडी दीजिए, वो आपको ओटीपी भेजेंगे, वो ओटीपी आप यहाँ दीजिए और आप लॉगिन कर जाए। देखिए कितना सिंपल है। इसके बाद आप खुद ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। लेकिन जब भी आप यहाँ पे लॉगिन बनाएंगे किसी भी एएमसी पे, तो वो 2 से 3 दिन का टाइम लेंगे आपको वेरीफाई करने में। जब आप वेरीफाई हो जाएंगे, आपका बैंक अकाउंट, आपका पैन, आपका एड्रेस डिटेल सब वेरीफाई होगा। जब वो वेरीफाई हो जाएंगे तब आप यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। देखिए कितना इजी है इन्वेस्ट करना। तो देखिए मैंने आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे बताए जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और अब मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जो भी आपको एएमसी पसंद है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। और अब अगली वीडियो में मैं आपको और भी तरह के म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जिससे कि आप टैक्स भी बचा सकते हैं अपना। टैक्स, इनकम टैक्स। देखा आपने म्यूचुअल फंड्स कितने हमारे काम की चीज है। आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अपना इनकम टैक्स भी बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आज की वीडियो आपको सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए म्यूचुअल फंड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।